महीने की पहली तारीख थी। आदित्य अपने कमरे में बैठा था। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, सैलरी क्रेडिटेड। उसने हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा इस बार कुछ अलग होगा। इस बार वो अपने पैसे को सही तरीके से संभालेगा। इस बार महीने के अंत में उसके अकाउंट में कुछ बचा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। पहले कुछ जरूरी खर्च हुए, फिर एक दो छोटी खुशियां, एक डिनर, एक ऑनलाइन ऑर्डर, एक ईएमआई, और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका बैलेंस कम होने लगा। हर बार की तरह इस बार भी उसने खुद से कहा, अगले महीने से मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन यही बात वो पिछले कई महीनों से खुद से कह रहा था। और सिर्फ आदित्य ही नहीं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हर महीने पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अब सवाल यह है, क्या सच में उनकी इनकम कम है या फिर कहीं कुछ और गलती हो रही है? और यहीं पर यह कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, क्योंकि समस्या ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। असल समस्या ये है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिना किसी सिस्टम के पैसे को संभालने की कोशिश करते रहते हैं। वे हर महीने डिसाइड करते हैं कि इस बार बचत करेंगे, लेकिन सिस्टम ना होने की वजह से हर बार वही गलती दोहराते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो आपकी सैलरी आते ही अपने आप डिसाइड कर ले कि कितना पैसा खर्च होगा, कितना बचाया जाएगा और कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो क्या आपकी लाइफ बदल सकती है? आदित्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में एक दिन उसने अपने एक दोस्त से बात की। उसका दोस्त भी उतनी ही सैलरी कमाता था, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल अलग थी। उसके पास सेविंग्स भी थीं, इन्वेस्टमेंट्स भी थीं, और सबसे खास बात, उसे पैसों को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं था। आदित्य हैरान रह गया। उसने पूछा, तू भी तो मेरे जितना ही कमाता है, फिर तेरे पास पैसा कैसे बच जाता है? उसका दोस्त मुस्कुराया और उसने एक सिंपल सी बात कही, मैं पैसा बचाने की कोशिश नहीं करता, मैं सिस्टम बनाता हूं। आदित्य को यह बात पहले समझ नहीं आई, लेकिन यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि ज्यादातर लोग हर महीने ये डिसाइड करते हैं कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, लेकिन स्मार्ट लोग पहले से ही एक सिस्टम बना लेते हैं जिससे उनका पैसा अपने आप सही जगह जाने लगता है। और यही इस किताब का कोर आइडिया है। आपको हर महीने अपने पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो ऑटोमेटिकली आपका पैसा सेव करे, इन्वेस्ट करे और मैनेज करे। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग इसे यूज क्यों नहीं करते? यही वो जगह है जहां से असली लर्निंग शुरू होती है। आदित्य अब सच में सोच में पड़ चुका था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद समस्या उसकी इनकम नहीं, उसका तरीका है। उसने अपने दोस्त से पूछा, ठीक है, सिस्टम बनाना है, लेकिन यह सिस्टम होता क्या है? उसका दोस्त थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, चल एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ। मान ले तेरी सैलरी 30,000 है। अब तू हर महीने क्या करता है? पहले खर्च करता है, फिर जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करता है, और ज्यादातर बार कुछ बचता ही नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया, बिल्कुल यही होता है। तब उसके दोस्त ने कहा, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू सेविंग को लास्ट में रखता है, जबकि स्मार्ट लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग को सबसे पहले रखते हैं। आदित्य थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब? उसका दोस्त बोला, मतलब जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले कुछ पैसा अलग कर दे जो तू छू भी नहीं सकता, फिर बाकी पैसा खर्च के लिए रख। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है।
जब तेरे पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है तो तेरा दिमाग अपने आप एडजस्ट करने लगता है। तू अननेसेसरी खर्च कम कर देता है, बिना स्ट्रेस के, बिना फोर्स के, और धीरे धीरे तेरी सेविंग्स बढ़ने लगती हैं। आदित्य अब समझने लगा था कि अब तक वो उल्टा खेल खेल रहा था, पहले खर्च फिर बचत, जबकि असली गेम है पहले बचत फिर खर्च। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। सिर्फ ये समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बात जानते भी हैं फिर भी फॉलो नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करता है और बाकी लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? यही वो पॉइंट है जहां से असली सिस्टम शुरू होता है। आदित्य अब थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसे लगा अब तो उसने गेम समझ लिया है, पहले बचत फिर खर्च, बस यही करना है। लेकिन उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, अगर इतना आसान होता तो हर इंसान अमीर होता। आदित्य फिर से कंफ्यूज हो गया, अब क्या रह गया? तब उसके दोस्त ने कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेविंग की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। तू आज डिसाइड करेगा, कल से बचत शुरू करेगा, लेकिन 5 दिन बाद फिर वही पुराने हैबिट्स, फिर वही खर्च और फिर वही रिजल्ट। आदित्य ने धीरे से कहा, हां, ये तो मेरे साथ होता है। तब उसके दोस्त ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, तू अपने आप पर भरोसा क्यों कर रहा है? सिस्टम बना अपने आप को हटाकर। आदित्य चौंक गया। मतलब? उसका दोस्त बोला, मतलब तू खुद डिसीजन ही मत ले, सिस्टम को डिसाइड करने दे। जैसे ही सैलरी आए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर, कुछ पैसा सेविंग में चला जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट में, और जो बचे उसी में मैनेज कर। अब तेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा और यहीं से कंसिस्टेंसी आएगी। आदित्य को यह आइडिया पहली बार पावरफुल लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि प्रॉब्लम उसकी विल पावर नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि वो हर बार खुद पर डिपेंड कर रहा था, और इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो शॉर्ट टर्म खुशी चुनता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के ऊपर। लेकिन सिस्टम इमोशनलेस होता है, वो हर बार सही डिसीजन लेता है। और यहीं पर यह पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब बात सिर्फ सेविंग की नहीं रही, अब बात हो रही है एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो आपको मजबूर कर दे सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो इसे सही तरीके से सेटअप कैसे किया जाए? यही वो जगह है जहां से असली प्रैक्टिकल गेम शुरू होता है। आदित्य अब पूरी तरह तैयार था। उसे समझ आ चुका था कि अगर उसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना होगा। लेकिन सिस्टम सिर्फ आइडिया नहीं होता, उसे सही तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। उसने अपने दोस्त से पूछा, ठीक है, सिस्टम बनाना है, लेकिन एग्जैक्टली करना क्या है? उसका दोस्त बोला, सबसे पहले तुझे अपने पैसे को अलग अलग हिस्सों में देखना सीखना होगा, क्योंकि अभी तक तू एक ही अकाउंट में सब कुछ रखता था, और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तुझे लगता है कि अकाउंट में जो पैसा है वो सब खर्च करने के लिए है, लेकिन असल में हर पैसे का एक अलग काम होना चाहिए। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। तब उसके दोस्त ने कहा, अपने पैसे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर। पहला हिस्सा डेली एक्सपेंसेस के लिए, जहां से तू अपना रेंट, फूड और बाकी जरूरी खर्च करेगा। दूसरा हिस्सा सेविंग के लिए, जिसे तू इमरजेंसी के लिए रखेगा। तीसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए, जो फ्यूचर में तेरे लिए काम करेगा। और चौथा हिस्सा गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए, जहां तू बिना सोचे अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सके। आदित्य को यह सिस्टम पहली बार प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि अब हर पैसे की एक जगह थी। अब उसे हर बार डिसाइड नहीं करना था कि पैसा कहां खर्च करना है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है,
सिर्फ अकाउंट्स बना लेने से कुछ नहीं बदलेगा। असल गेम है ऑटोमेशन का। जैसे ही सैलरी आए, तेरा सिस्टम अपने आप पैसे को इन 4 हिस्सों में बांट दे। तुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि अब डिसिप्लिन से नहीं, सिस्टम से चल रहा है। और जब सिस्टम सही होता है तो धीरे धीरे तेरी फाइनेंशियल लाइफ कंट्रोल में आने लगती है। लेकिन यहां एक छोटी सी गलती पूरा सिस्टम खराब कर सकती है, और ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां से स्मार्ट लोग अलग हो जाते हैं। आदित्य अब काफी एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि अब सब क्लियर है, सिस्टम भी समझ आ गया, अकाउंट्स भी समझ आ गए, बस अब लाइफ बदलने वाली है। लेकिन उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। आदित्य ने तुरंत पूछा, कौन सी गलती? उसका दोस्त बोला, लोग सिस्टम तो बना लेते हैं लेकिन परसेंटेजेस गलत रख देते हैं, या फिर बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। आदित्य थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मतलब? उसका दोस्त बोला, मतलब तू अगर डिसाइड करता है कि मैं अपनी सैलरी का 50% सेव करूंगा, तो शुरुआत में तू मोटिवेटेड रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुझे प्रेशर महसूस होगा और फिर तू सिस्टम छोड़ देगा और फिर वही पुरानी लाइफ। यही सबसे बड़ी गलती है। लोग अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग छोटे स्टेप से शुरू करते हैं। आदित्य ने पूछा, तो सही तरीका क्या है? उसका दोस्त बोला, शुरुआत में 10% सेविंग रख, 10% इन्वेस्टमेंट, और बाकी पैसा स्मार्ट तरीके से यूज कर। धीरे धीरे जब तेरी इनकम बढ़े या हैबिट स्ट्रांग हो, तब परसेंटेज बढ़ा। और यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, जब तू छोटे अमाउंट से शुरू करता है तो तेरा दिमाग रेजिस्ट नहीं करता, तू आसानी से हैबिट बना लेता है, और यही हैबिट तेरी लाइफ बदल देती है। आदित्य अब समझ चुका था कि गेम सिर्फ सिस्टम का नहीं, कंसिस्टेंसी का है, और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब सिस्टम रियलिस्टिक हो। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बाद एक और चीज है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही चीज लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा फर्क लाती है। कुछ महीने गुजर चुके थे। आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया था। सैलरी आते ही पैसा अपने आप अलग अलग अकाउंट्स में चला जाता। पहले उसे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। अब वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहा था, थोड़ा इन्वेस्ट भी कर रहा था, और सबसे खास बात, उसे अब पैसों को लेकर वो एंजाइटी नहीं होती थी जो पहले हर महीने होती थी। लेकिन यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग बदलाव आया। पहले आदित्य हर छोटी चीज पर खर्च कर देता था, कभी बोर्डम में, कभी इंपल्स में। लेकिन अब जब उसका स्पेंडिंग अकाउंट लिमिटेड था तो वो सोच समझकर खर्च करने लगा। अब वो खुद से पूछता, क्या ये सच में जरूरी है या बस मोमेंट की फीलिंग है? और यहीं पर एक हिडन फैक्टर काम करने लगता है, अवेयरनेस। जब आप अपने पैसे को कॉन्शियसली यूज करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बेकार खर्च कम करने लगते हैं, बिना किसी फोर्स के, बिना गिल्ट के। और धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि आपकी लाइफ में क्या सच में इंपॉर्टेंट है। आदित्य ने नोटिस किया कि अब वो कम चीजें खरीद रहा था, लेकिन ज्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि अब उसका पैसा रैंडम जगहों पर नहीं, पर्पस के साथ जा रहा था। और यही वो पॉइंट है जहां से फाइनेंशियल कंट्रोल रियल कंट्रोल में बदलता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी है जो इस पूरी कहानी को एक नए लेवल पर ले जाती है, क्योंकि सिर्फ पैसे को मैनेज करना काफी नहीं है। असल खेल है पैसे को ग्रो करना, और यही वो जगह है जहां से असली वेल्थ बनना शुरू होती है। आदित्य अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका था। उसे अब सिर्फ ये नहीं समझ आ रहा था कि पैसा कैसे बचाना है, बल्कि अब वो ये समझने लगा था कि पैसा ग्रो कैसे होता है। एक दिन उसने अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखा। अमाउंट अभी छोटा था, लेकिन उसमें हल्की सी ग्रोथ दिखाई दे रही थी। पहले शायद वो इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन इस बार उसने इसे गौर से देखा, और यहीं पर उसे एक गहरी बात समझ आई। पैसा एकदम से नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर एक समय आता है जब वही छोटा अमाउंट तेजी से बढ़ने लगता है, जैसे एक बीज
जो शुरुआत में जमीन के अंदर होता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो मजबूत हो रहा होता है और फिर एक दिन वो अचानक पेड़ बनकर बाहर आता है। पैसे के साथ भी यही होता है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी लगती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वही ग्रोथ कंपाउंड होने लगती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि अब आदित्य समझ चुका था कि वेल्थ का गेम तेजी से पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि समय के साथ पैसा ग्रो करने का है। और यहीं पर गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क आता है। गरीब लोग आज के खर्च पर फोकस करते हैं, लेकिन अमीर लोग फ्यूचर की ग्रोथ पर फोकस करते हैं, और यहीं से उनकी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है। अब तक आदित्य बहुत कुछ समझ चुका था, लेकिन अब सबसे जरूरी चीज थी एक्शन लेना, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब उसे अप्लाई किया जाए। उसने खुद से कहा, अब सिर्फ समझना नहीं, अब करना है। और उसने 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने शुरू किए। पहला स्टेप, अपने अकाउंट्स को अलग करना। उसने एक स्पेंडिंग अकाउंट रखा, एक सेविंग अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक गिल्ट फ्री स्पेंडिंग अकाउंट। अब उसे हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि पैसा कहां खर्च करना है। सब कुछ पहले से क्लियर था। दूसरा स्टेप, ऑटोमेशन। सैलरी आते ही उसने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दिए। कुछ पैसा खुद ही सेविंग में चला जाता, कुछ इन्वेस्टमेंट में, और जो बचता उसी में वो अपना खर्च मैनेज करता। अब उसे खुद पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, सिस्टम खुद काम कर रहा था। तीसरा स्टेप, छोटी अमाउंट से शुरुआत। उसने शुरुआत में ही बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखे, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लिए, जिससे उसे प्रेशर महसूस ना हो और वो कंसिस्टेंसी बनाए रख सके। धीरे धीरे उसकी हैबिट स्ट्रांग होने लगी और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बदलाव आया। अब आदित्य पैसा बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसका सिस्टम अपने आप पैसा ग्रो कर रहा था। और यही वो पॉइंट है जहां फाइनेंशियल स्ट्रगल फाइनेंशियल कंट्रोल में बदलने लगता है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, क्या यह सिस्टम हर किसी के लिए काम कर सकता है? और अगर हां, तो इसे लॉन्ग टर्म तक कैसे मेंटेन किया जाए? यही वो बात है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है। कुछ महीनों बाद आदित्य की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि क्लैरिटी थी, कंट्रोल था और कॉन्फिडेंस था। पहले वो हर महीने सोचता था, इस बार सब ठीक करूंगा, लेकिन अब उसे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका सिस्टम उसके लिए काम कर रहा था। और यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सीख है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, जो आप हर महीने लेते हैं। और धीरे धीरे वही छोटे डिसीजंस आपकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, तो आज से एक छोटा स्टेप जरूर लीजिए। आज ही अपने पैसे को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और एक सिंपल सिस्टम बनाइए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे एक्शन से शुरू होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? सेविंग नहीं हो पाना, एक्स्ट्रा खर्च, या इन्वेस्टमेंट शुरू ना कर पाना? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उसी प्रॉब्लम का सलूशन ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक जरूर करें। और ऐसे ही प्रैक्टिकल बुक समरीज के लिए सुनो किताब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सिस्टम बनाना सिखाते हैं।